हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने परसों बनाया था, कल जो क्लास की छुट्टी थी, ठीक है। परसों अपनों ने किया था ग्रेविमेट्रिक मेथड और टेंशियोमीटर मेथड। आज हम इसके न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड और जिप्सम ब्लॉक मेथड और TDR मेथड कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब देखिए, सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन है, इसका सेकंड पार्ट है आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं न्यूट्रॉन मीटर मेथड की, या इसको न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड भी बोल देते हैं। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड और इसको न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड, न्यूट्रॉन मीटर मेथड और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, तीनों इसी के ही नाम हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव का यूज करते हैं, किसका, अमरेशियम का, ठीक है। अमरेशियम से क्या होते हैं, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गति से करते हैं, मतलब फास्ट मूविंग करते हैं। अब ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन से टकराते हैं ना, मतलब अपने मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन मॉइस्चर में होता है क्या, हाइड्रोजन ही होता है। अब जब ये हाइड्रोजन से टकराते हैं ना, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और जो इन कम हुई एनर्जी, इसी से अपने पता लगाते हैं कि सोइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, मतलब कितने ज़्यादा हाइड्रोजन से टकराएं। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा अपने को क्या मिलेंगे, ये स्लो हुए न्यूट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं वो सारा अपने पढ़ेंगे। अब देखिए, ये अमरेशियम था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि न्यूट्रॉन मिले अपने को, कौन से, फास्ट मूविंग वाले, है ना, जो फास्ट मूविंग कर रहे थे वो न्यूट्रॉन। इसको हिंदी में मैं डेफिनेशन बताऊंगा इसकी, ठीक है। न्यूट्रॉन मिले। अब ये न्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन से टकराए। किससे टकरा गए, हाइड्रोजन से टकरा गए। हाइड्रोजन से टकराने के बाद इनकी एनर्जी क्या होगी, स्लो होगी, मतलब डाउन होगी, ठीक है। एनर्जी डाउन होगी। अब जो इनकी एनर्जी डाउन हुई है, अपने को कैसे पता लगेगा अभी सोइल के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, किसने एनर्जी डाउन की थी। तो इसके लिए अपने यूज करते हैं BF3, इसको बोलते हैं डिटेक्टर। अब ये BF3 अपने को बताएगा कि कितने न्यूट्रॉन स्लो हुए हैं। जो न्यूट्रॉन स्लो हैं इनको बोल देते हैं अपने थर्मल न्यूट्रॉन। क्या बोल देते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन बोल देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, थर्मोलाइजेशन, ठीक है। पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, थर्मोलाइजेशन। और स्लो हुए जो न्यूट्रॉन हैं इनको क्या बोल देते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया। इस टाइप से होता है ये, इसको बोल देते हैं प्रोब, ठीक है। यहां पे लगा होता है रेडियो एक्टिव, यहां पे लगा होता है डिटेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यदि मैं आपको इसको और ज़्यादा समझना है तो अपने बागड़ी भाषा में समझ, जैसे अपने घरे से टाबर, छोटो टाबर हो नहीं, तो बिन के करा आप अभी थोड़ी सी बटाई कर देना, वो क्या है, बिचड़ा जब है, ठीक है। वो इन्नू इन्नू बाज दो, फिर बोकरा तो गरगा भी नहीं के है कि टिक बैठ जा, खट्टी ला जाए टक्कर, पर वो मानना को नहीं। जब वो क्यों चीज़ टकरा जाए नहीं, तो वो क्या, फिर धीरे धीरे आप ही धीरे धीरे चलन आ जाए, ठीक है। तो भाई कहानी अट्ठा हुआ है कि अमरेशियम है नहीं, वो बाज तो फिर यूँ जगह न्यूट्रॉन है नहीं निकले, बे इन्नू इन्नू बाजता फिर आ रहे हैं। आगे जब हाइड्रोजन आ जाए नहीं, यूँ टकरा जाए जब एक, फिर धीरे धीरे चलन आ जाए आपकी, ठीक है। जब धीरे धीरे चलन आ जाए तो अन्य के बोलेंगे आप थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वही सारो सिस्टम इन अंदर होना रहे है। अब ये थर्मल न्यूट्रॉन है, अपन क्या पता लगा सी BF3, ठीक है। BF3 अपन बताओ कि कितना कम है अंदर, मतलब थर्मल न्यूट्रॉन अपन प्राप्त हुए हैं। तो इस टाइप से अपने को पूरी प्रोसेस होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है। तो देखिए, फास्ट मूविंग, और ये चीज़ देखिए, आप इसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए। यदि आप BSc करेंगे ना तो भी ये सारे नोट्स काम आएंगे आपके, ठीक है। MSc भी करोगे सोशल साइंस से तो भी ये काम आने हैं। और ये सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन ये तो एग्रोनॉमी में भी है और अपने सोशल साइंस में भी है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम अमरेशियम which are continuously colloidal
विद हाइड्रोजन, ठीक है, एंड लूज देयर एनर्जी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या समझेंगे कि अमरेशियम से निकलने वाले तेज गति वाले न्यूट्रॉन, ठीक है, जब लगातार हाइड्रोजन से टकराते रहते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। हिंदी में भी समझ आ गया होगा कि जो अमरेशियम है उससे तेज गति से निकलने वाले न्यूट्रॉन जब हाइड्रोजन से टकराते हैं लगातार तो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख लीजिए, स्लो न्यूट्रॉन इज कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है। जो स्लो न्यूट्रॉन हो इनको क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोलाइजेशन, ठीक है। पूरी प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, थर्मोलाइजेशन, और जो न्यूट्रॉन स्लो हुए हैं इनको क्या बोल दिया अपनों ने, थर्मल न्यूट्रॉन बोल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिटेक्टर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं स्लो न्यूट्रॉन काउंट बाय BF3, या सीधे डिटेक्टर लिख के अंदर इसके अंदर लिख लीजिए BF3, ठीक है। डिटेक्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, BF3 के द्वारा किए जा रहे हैं। यहीं यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, सोर्स, मतलब इसका न्यूट्रॉन का सोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, अमरीशियम, ठीक है, अमरीशियम। कई बार यदि एग्जाम के अंदर अमरीशियम आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह क्या टिक कर सकते हैं, बेरिलियम आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यदि वहाँ अपने को अमरीशियम लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ पर अपने को बेरिलियम तो ऑप्शन में देगा ही देगा, इनमें से एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड में डिटेक्टर को किसको डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं, तो BF3 को करते हैं। सोर्स क्या होता है न्यूट्रॉन का, तो अमरीशियम होता है या बेरिलियम होता है। अब देखिए, जितने ज़्यादा अपने को स्लो न्यूट्रॉन मिलेंगे, मतलब जो थर्मल न्यूट्रॉन मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा क्या होएगा, उसमें पानी की मात्रा होएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस प्रकार से लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, इसको मैं थर्मल न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, स्लो न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब सोइल के अंदर यदि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो अपने को थर्मल न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, ज़्यादा मिलेंगे। और थर्मल न्यूट्रॉन को क्या पता किसके द्वारा लगाया जाता है, BF3 के द्वारा पता लगाया जाता है। यह है डिटेक्टर। इसके बाद में इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, ठीक है। अब देखिए, इसकी मेरिट्स की बात करूँ मैं, तो इससे क्या है, रिपीटेड टाइम मॉइस्चर डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। मतलब बहुत एक ही दिन में के अंदर बहुत सारे अपने अलग अलग सोइल सैंपल्स हैं, उनसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं सोइल मॉइस्चर का, ठीक है। तो रिपीटेड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, सेकंड इसकी मेरिट्स क्या है, ठीक है। रिपीटेड का आप अर्थ समझ गए होंगे कि लगातार, ठीक है, लगातार इसके अंदर क्या है, अपने एक जगह से बहुत सारे सैंपल जो है ले सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ से आप लोगों ने समझी होगी कि इसके अंदर अपनों ने अमरीशियम लिया है, और मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखाया था कि ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव से क्या होती है, रेडिएशन निकलती रहती है, ठीक है, जहरीली, जो क्या करती है, मनुष्य को हानि पहुंचाती है। तो इसकी डीमेरिट्स भी यही हो जाएंगे, है ना। और मेरिट्स के अंदर एक तो ये हो गया रिपीटेड मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, और दूसरा पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि इसके अंदर लेस लेबर रिक्वायर्ड होती है। लेबर तो एक ही मतलब मेथड था जिसमें ज़्यादा चाहिए थी, कौन सा, ग्रेविमेट्रिक मेथड, ठीक है। इसके अंदर लेस लेबर रिक्वायर्ड होती है। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बस यही है मेरिट से कि रिपीटेड टाइम मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
डीमेरिट्स की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव यूज करते हैं, तो इससे क्या ह्यूमन हैजार्ड जो है ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मनुष्य से संबंधित जो है बीमारियां फैल सकती है, तो ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड। सेकेंड इसमें लिख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआती जो कीमत होती है वो अधिक होती है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट। थर्ड इसकी डीमेरिट क्या हो जाएगी कि इसके लिए फिक्स है, यदि आपके पास 15 सेंटीमीटर की लेयर है तो ही आप न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड से मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड सोयल लेयर इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब आपके पास सोइल की यदि 15 सेंटीमीटर की लेयर है तो ही आप न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो मेथड है इससे आप मॉइस्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपना न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो मेथड है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं जिप्सम ब्लॉक मेथड। अब आगे जो दो मेथड पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, उनके अंदर बस एक एक पॉइंट याद रखना है, उसके बारे में पूरी थ्योरी याद नहीं रखनी है अपने को। उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ। थर्मल न्यूट्रॉन है, इसको समझाना जरूरी था क्योंकि इसके अंदर जो इसकी थ्योरी है उसी से क्वेश्चन बना देते हैं वो। बाकी अपने इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। सेकेंड नंबर पे है आज का जिप्सम ब्लॉक। वैसे ये कौन सा है, 3 कल किए थे अपनों ने, चौथा और पांचवा मेथड है वैसे ये, ठीक है, और आज का सेकंड मेथड है जिप्सम ब्लॉक। अब इसको इसके दूसरे नाम से समझ सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिप्सम ब्लॉक मेथड है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति उतना इसके अंदर पानी कम होएगा, मतलब वाटर कंटेंट यदि डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होएगी। बस ये एक पॉइंट याद रखना है अपने को और इसके अंदर कोई पॉइंट याद नहीं रखना है, ठीक है, वो पॉइंट लिख लीजिए। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज व्हेन, जब क्या हो, वाटर कंटेंट डिक्रीज हो, व्हेन वाटर कंटेंट डिक्रीज, मतलब वाटर कंटेंट डिक्रीज होएगा तो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर 2 पॉइंट और है जो याद रखने हैं कि ये कितने बार पे वर्क करता है, ठीक है, तो ये करता है -1 to -15 बार पे ये वर्क करता है, ठीक है। जिप्सम ब्लॉक मेथड कितनी बार पे वर्क करता है, तो -1 to -15 बार पे वर्क करता है। इसके बाद में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी सोइल के लिए सूटेबल नहीं है। अब देखिए आपने साल्ट सोइल का नाम सुना होगा, ठीक है, या सेलाइन सोइल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव जो चार्ज वाले आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सोडियम हो गया है ना, ये मैग्नीशियम हो गया, इन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिसिटी को वैसे इंक्रीज करके रखेगा। तो ये जो जिप्सम ब्लॉक मेथड है ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, सेलाइन सोइल या साल्ट सोइल के लिए सूटेबल नहीं है, तो नॉट सूटेबल फॉर सेलाइन सोइल, ठीक है, ये सूटेबल किसके लिए नहीं है, सेलाइन सोइल के लिए, ठीक है, या साल्ट, ठीक है, जो साल्ट सोइल होती है जिनके अंदर साल्ट वगैरह पड़े रहते हैं और उसके लिए जिप्सम ब्लॉक मेथड जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर एक तो याद रखना है रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये नाम ही याद रख लेना, मतलब इससे आप क्या याद रखोगे, यदि इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस बढ़ रही है ना तो इसके अंदर पानी की मात्रा कम है। दूसरा ये कितने बार पे वर्क करता है, ये करता है -1 to -15 बार पे वर्क करता है। तीसरा पॉइंट है ये कौन सी सोइल के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये किसके लिए नहीं है, सेलाइन सोइल के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा मेथड आता है, ठीक है, जिप्सम ब्लॉक में बस आपको ये 2 पॉइंट ही याद रखने हैं और बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। जो TDR मेथड है ना,
TDR। इसमें भी आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं और इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर जो है TDR है, ये इसके अंदर से क्वेश्चन आता है कि ये किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो जो TDR मेथड है ना, ये किस पे बेस्ड है, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। किस पे बेस्ड है, डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पे डिपेंड है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे ये डिपेंड है। कौन सा, TDR मेथड, ठीक है, TDR मेथड इज बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब अपनों ने वाटर वाला जो चैप्टर किया था उसमें वाटर की मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखाया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद होगा आपको लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो मैंने उस टाइम बताया कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो मैंने कहा था कि या तो 78 लिखा हुआ दिखाई देगा या 81, ठीक है। तो वाटर का तो ये हो गया, और सॉइल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है 3.5 to 4.5, ठीक है। इससे अपने पता लगा लेते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, ठीक है। बट यदि इसके करीब आ रहा है तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, यदि मीडियम में रह रहा है तो मीडियम पानी की मात्रा है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो TDR मेथड है ये किसको मेजर्ड करता है, तो ये मेजर्ड करता है साल्ट कंटेंट को, साल्ट कंटेंट मेजर्ड, ठीक है, किसको मेजर करता है, साल्ट कंटेंट को मेजर्ड करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये किस पे बेस्ड है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड है, और ये इनका वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये सॉइल का हो गया। बस क्वेश्चन किससे बनेगा, ज़्यादातर ग्रेविमेट्रिक मेथड से और टेंशियोमीटर मेथड से। इनसे एग्जाम के अंदर बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन पूछे, फिर भी अपनों ने इनके जो एक एक दो पॉइंट थे याद रखने वाले वो याद कर लिए। एक जो न्यूट्रॉन मीटर मेथड है उससे क्वेश्चन बन सकता है। इनसे यदि बनेगा तो इसी में से बनेगा कि ये किस पे बेस्ड है, और जिप्सम ब्लॉक वाले में पूछेगा ये कितने बार पे वर्क करता है और कौन सी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अलावा एक मेथड और है, ठीक है, गामा रे मेथड। उससे कभी क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, पर अपने तो इस हिसाब से तैयारी करनी है कि अपने एक भी चीज़ न छोड़े, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नहीं आया तो एग्जामिनर का क्या पता, उससे कुछ जब एग्जाम में बना रहा हो उस टाइम मूड बन जाए कि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपने उसमें से जो 2 मेन पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। गामा रे मेथड, जो गामा रे मेथड है इसके अंदर भी सेम न्यूट्रॉन वाला सा सिस्टम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन मीटर मेथड था, उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था एक तो रेडियो एक्टिव, ठीक है, मतलब जिसको मैंने सोर्स बोला था ना, ठीक है। एक मैंने पढ़ाया था डिटेक्टर, सेम इसी के अंदर वही चीज़ है। रेडियो एक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे, सीजियम 137 का, ठीक है। रेडियो एक्टिव की सोर्स के रूप में किसका यूज करेंगे, सीजियम 137 का यूज करेंगे, और डिटेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, सोडियम आयोडाइड का, NaI, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव कौन सा होगा इसमें, सीजियम 137, और डिटेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट इसके अंदर याद रखने हैं अपने को। बाकी इसमें से कोई अभी तक आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। यदि इसमें से पूछा जाता है तो ये पूछेगा कि रेडियो एक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं, सीजियम 137 का, और डिटेक्टर के रूप में किसका यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, अगली क्लास में मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए करिए। एक चीज़ याद रखना कि मैं कल ही पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम था, वो RRB SO का एग्ज़ाम था, उसके अंदर मैं क्वेश्चन देख रहा, तो मैंने आपको जो कराया है ना उसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस 2021 का पेपर था शायद, वो जो मैंने आपको कराया उसी में से है, बस थोड़ी सी उसने लैंग्वेज घुमा के दे दी है, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक लिस्ट मैंने बनाई थी कल क्वेश्चन की, क्योंकि कल क्लास हो नहीं पाई थी कोई कारणवश, तो उसकी मैंने लगाई। उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या था,
कि उसने बोला था कि यदि मॉइस्चर जो है PWP से कम चला जाए, मतलब बिलो चला जाए, ठीक है, और जो वाटर है वो टाइटली हो जाए, ठीक है, किसके साथ, जो सॉइल क्लोराइड है उसके साथ वेपर फॉर्म में टाइटली हो जाए, तो वो उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन दिया होता है ग्रेविमेट्रिक में, सॉरी ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, PWP, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और फील्ड कैपेसिटी। तो मैंने कब क्या बताया था, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट लिखाया था उसमें कि जो वाटर है इसमें वेपर फॉर्म में होता है, तो वेपर जहाँ पे भी शब्द दिख जाए तो उसका आंसर क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। लैंग्वेज को घुमा के दे दिया, बाकी सेम सिस्टम था। जिस बच्चे ने इस क्लास को अच्छे से समझा हुआ था वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा चलो क्वेश्चन की बात आ गई तो कल वाली जो परसों वाली क्लास हुई थी उसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक जो मेथड है उसके अंदर टेम्परेचर कितना लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने कराया था। और कितने टाइम के लिए लेते हैं, तो 24 आवर्स के लिए, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक मेथड है किसकी कितने के लिए यूज करते हैं, 24 आवर्स के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो टेंशियोमीटर है वो कितने बार पे वर्क करता है। तो टेंशियोमीटर करता है 0 से लेके -0.85 बार पे, ठीक है, 0 to -0.85 बार पे वर्क करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो ग्रेविमेट्रिक मेथड है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका क्या है, वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ वेट सॉइल, गिल्ली मिट्टी का माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल आपने किए होंगे। यदि आपको कोई और न्यूमेरिकल करना है तो अपने एक लास्ट के अंदर सॉइल फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद एक क्लास लेंगे जिसके अंदर डेंसिटी वाले, पोरोसिटी वाले और ग्रेविमेट्रिक मेथड वाले या आगे और कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो सारे एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।